સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા સોમનાથ મંદિરમાં આવતા દર્શનાર્થીઓ તથા શ્રદ્ધાળુઓ માટે આજ રોજ સોમનાથ મંદિરમાં સોમેશ્વર મહાપૂજન પૂજાવિધિનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। હિન્દી ફિલ્મના પ્રસિદ્ધ અભિનેતા અક્ષય કુમાર પોતે પ્રથમ પૂજા કરી સોમનાથ મંદિરમાં સોમેશ્વર મહાપૂજનનો લાભ લીધો। આ પૂજન કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓ સોમનાથ ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ www.somnath.org ઓર્ગેનાઇઝેશન પરથી ઓનલાઈન તેમજ મંદિરના પૂજાવિધિ કાઉન્ટર પર ઓફલાઈન પણ પૂજા નોંધાવી શકશે। હાલમાં આ પૂજાના સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિર ખાતે 3 સ્લોટમાં આ પૂજાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં સવારે 8 કલાકે, સવારે 9 કલાકે, સવારે 10 કલાકે કુલ 3 સ્લોટમાં દર કલાકે યજમાન પૂજા કરી ધન્ય બની શકે છે। સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં સોમેશ્વર મહાપૂજાના પૂજનનો સંકલ્પ કરી ગણપતિ ધ્યાન કરી કળશમાં વરુણદેવ તથા સમસ્ત તીર્થોનું આહ્વાન કરી ભગવાન સોમનાથ મહાદેવનું ધ્યાન કરી વિવિધ દ્રવ્યો જેવા કે દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, ખાંડ, ચંદન, અત્તર અને ભસ્મ વગેરેથી સ્નાન કરાવી રુદ્રસુક્તાના 66 મંત્રો દ્વારા ભગવાનનો અભિષેક કરાવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ભગવાનને વસ્ત્ર, જનોઈ, ચંદન, ચોખા, ફૂલ, ફુલહાર, બિલીપત્ર, અબીલ, ગુલાલ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, મુખવાસ, નીરાજનમ, મંત્ર, પુષ્પાંજલિ, પ્રદક્ષિણા અને પ્રાર્થના આમ અનેક ઉપચારોથી પૂજા કરવામાં આવે છે। આજ રોજ સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ ફિલ્મ પ્રમોશન માટે આજરોજ અભિનેતા અક્ષય કુમાર, ડિરેક્ટર ચંદ્રપ્રકાશ ત્રિવેદી, અભિનેત્રી માનુષી ચિલ્લર સહિત સોમનાથ મંદિર ખાતે પહોંચ્યા હતા। તેઓએ આજ રોજ સોમેશ્વર મહાપૂજનનો શુભારંભ કરવામાં આવેલો હતો। આ પ્રસંગે સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી જેડી પરમાર સાહેબ, કોર્ડિનેટર ડોક્ટર યશોધરભાઈ ભટ્ટ, जनरल मैनेजर विजयसिंह चावड़ा द्वारा तमाम महानुभावों स्वागत सम्मान કરવામાં આવેલું હતું। कुमार ने पृथ्वीराज की ध्वजा सबसे पहले वाराणसी ले गए। वाराणसी में गंगा हमारे इतिहास की साक्षी है। वाराणसी हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई पृथ्वीराज की ध्वजा लेकर। वहाँ माँ गंगा से आशीर्वाद लिया, गंगा का जल लिया और भगवान सोमनाथ को समर्पित करने के लिए श्री अक्षय कुमार, मानुषी और मैं यशराज फिल्म्स की ओर से यहाँ पर आए हैं। आज हमने भगवान सोमनाथ के चरणों में पृथ्वीराज की ध्वजा रखी और इसी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर पर नया ध्वजारोहण किया। इसी के साथ टीम पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज के दल ने भगवान को स्वर्ण कलश भेंट किया और इसके अतिरिक्त तमाम जो सामग्रियां जो पूजा में इस्तेमाल हुई, भगवान को प्रिय दूध, चरणामृत, सारी वस्तुएं श्री अक्षय कुमार के द्वारा दी गई थी दान के तौर पर। उनके भक्ति का ये समर्पण था। तो मेरी बात समाप्त हुई। अब आप जो प्रश्न चाहें वो श्री अक्षय कुमार से कर सकते हैं। अक्षय कुमार जी भगवान सोमनाथ दादा के चरणों में आए, क्या बताएंगे? हम कौन होते हैं बताने के लिए? जो भी होंगे वही बताएंगे। हम तो सिर्फ चरण पे आए हैं और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मुझे तो बस यही देखा, मैं जब सामने था, शिवलिंग के सामने था, तो मतलब इतना तेज़ है वहाँ कि पूछो मत। आदमी वहाँ का वहीं खड़ा रह जाता है, वहीं का वहीं देखते रह जाता है। मतलब मैंने आज साक्षात पूरा इतना बड़ा तेज़ देखा है। बहुत ही बढ़िया लगा वहाँ जाके। बात की जाए तो आप एक पत्रकार की तरह मोदी जी का इंटरव्यू लिया था लंबे घंटे तक, तो आप भी एक पत्रकार है। सबसे बढ़िया और दोनों को प्रभावित करने वाला कौन सा सवाल था और कौन सा जवाब था? जी देखिए, वो इंटरव्यू खत्म हो गया। आपने सब इंटरव्यू देख लिया, आप ही बता दीजिए उसमें क्या अच्छा था। सोमनाथ दादा के बाद आपने क्या प्रार्थना की? पृथ्वीराज सम्राट हिट हो इसके लिए? नहीं, हमने ये प्रार्थना की कि सब खुश रहे और मुझे हमेशा सेवा का मौका मिलता रहे, बस ये प्रार्थना की। फिल्में बनती रहेंगी। हम राष्ट्र के गौरव के लिए, हिट और पृथ्वीराज के गौरव के लिए आएंगे, क्योंकि अक्षय जी ने 150 फिल्में की और यशराज ने भी 60 से ऊपर फिल्में बनाई हैं। इसलिए यशराज फिल्म्स और श्री अक्षय कुमार दोनों हिट और फ्लॉप से पृथ्वीराज बनाने में आपको कितना आनंद आया? हाँ जी, ये सेट जो पृथ्वीराज का है, अद्भुत सेट है सब, और आपको कितना आनंद आया काम करने का? आनंद मुझे हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी, उनके साथ काम करके आया और इतनी बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिला। वरना इतनी छोटी सी जिंदगी के अंदर इतने सारे
किरदार निभाने का मौका मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर आपको फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल हो गए, 30 साल बड़ा किरदार आपको पहली बार मिला है, क्या कहेंगे? है जी, क्या मिला है? किरदार मतलब आप पृथ्वीराज का एक्ट कर रहे हो। ऐतिहासिक किरदार पहली बार मिला है, क्या नहीं, कहेंगे? पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैंने केसरी की थी। ये मेरा दूसरी बार है जो मुझे ऐसा मौका मिला। अक्षय कुमार की फिल्म देखो राष्ट्रभक्ति पहले आती है, उसके बारे में क्या बताएंगे? औरों की तरह नहीं है। देखिए, अच्छा लगता है जब फिल्में ऐसी बनाता हूँ। ये जितनी भी फिल्में आई हैं, चाहे वो एयरलिफ्ट हो, टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, पैडमैन हो, चाहे ये वाली भी हो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारी फिल्में हैं, वो सब मेरी प्रोडक्शन में बनती हैं, मैं बनाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ऐसी फिल्में बनाने में। भले इसका बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता, चाहूँ तो कमर्शियल सिनेमा करके और बहुत पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन इसमें दिल को संतुष्टि मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है, तो इसलिए करते हैं। Manushi ma'am, I have a question for you. First of all, thank you so much for making India proud. Thank you. And secondly, आप जैसा कि हमने ट्रेलर वगैरह में देखा है कि सम्राट पृथ्वीराज जो थे वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट करते थे जी, एंड ही आल्सो यूज्ड टू फाइट फॉर इट। तो एंड यू आर प्लेइंग रोल ऑफ राजकुमारी संयुक्ता। क्या फीलिंग है आपका उसके बारे में? व्हाट यू फील अबाउट इट? आई थिंक पहली चीज़ जो बहुत ही इम्प्रेसिव है ये बात है कि 12th सेंचुरी में उस वक्त किसी ने विमेन एम्पावरमेंट और विमेन इक्वालिटी की बात की है। उन्होंने एक राजा होने के नाते एक एग्जाम्पल सेट किया सबके सामने, सोसाइटी के सामने, और ये समझा कि उनकी जो पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी, उनके अधिकार इक्वल हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है और उनका स्थान इक्वल है। और ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था। और उन्होंने अपनी प्रजा में जितनी भी औरतें हैं उनको भी अपनी जितनी भी शिकायतें हैं वो दरबार तक लाने का अधिकार दिया। तो आई थिंक एक राजा होने के नाते बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आज भी मैसेज जाता है एंड बहुत बड़ा मैसेज है। तो आई थिंक इसी तरह से आज भी वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, पर 12th सेंचुरी में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, तो दैट इज कमेंडेबल एंड वो हमने मूवी में भी दिखाया है। मैं दो बातें कह देना चाहूँगा। एक भगवान सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से कि आज के दिन से भगवान सोमनाथ ट्रस्ट ने एक नई परंपरा का प्रारंभ किया है। 5,001 रुपया देकर कोई भी सामान्य व्यक्ति गर्भगृह के सामने बैठकर भगवान सोमनाथ की पूजा कर सकता है। उसी के साथ हम लोगों ने आज भगवान सोमनाथ की ट्रस्ट से प्रार्थना की, विनंती की कि जो भी दूध भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है वो मंदिर के बाहर जिनको भी उसकी आवश्यकता हो उनमें उसका वितरण कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी सामग्री का, जो प्रसाद की सामग्री, चाहे वो दूध हो, फल हो, वो नष्ट न हो, उसका सदुपयोग हो। ट्रस्ट ने अक्षय कुमार की इस भावना का सम्मान किया, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। सर, सोमनाथ की स्टोरी भी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। विधर्मियों द्वारा जो आक्रमण किए गए और बाद में धर्म परिवर्तन, बाद में जो सोमनाथ है फिर भी उन सब सिचुएशन से सरवाइव करके आज हमारे सामने इतने दैवीयमान है। सोमनाथ में हमीर जी गोहिल है, इनकी भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। समाधि। हाँ, तो आप उनके ऊपर कोई मूवी बनाने या कोई सीरीज बनाने का प्लान रखते हैं सर? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग के आने का कारण भी यही था कि 2014 के बाद भारत में एक पुनरुत्थान का युग शुरू हुआ है, और उसी पुनरुत्थान के युग के पुनरुत्थान के समय हम सब ने ये तय किया कि क्यों नहीं हम अपने राष्ट्रीय नायकों का गौरव मनाते और क्यों नहीं देश को बताते। उस क्रम में हम लोग वाराणसी से होते हुए सोमनाथ आए, ताकि लोगों को इतिहास पता चले। सोमनाथ आए तो लोगों को पता चलेगा कि कितनी बार विदेशी हमलावरों ने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन कहानी ये बड़ी नहीं है। कहानी ये बड़ी है कि उसके बाद भी भारत ने जितनी बार तोड़ा गया भगवान सोमनाथ का मंदिर, उतनी बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। और 1947 में कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सरदार पटेल, मेनन साहब, इन सब के प्रयत्नों से मंदिर फिर से बना। ये भारत का संकल्प है कि हम किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए, किसी भी आतंक से लड़ने के लिए तैयार। अक्षय जी, आपकी ओर से हमको बहुत जल्दी आपको आने वाले 2-3 सालों में इस पर
कंटेंट आप अक्षय जी, देख आपने पाएंगे। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट को क्या सुझाव दिया दूध फल वगैरह के बारे में? ओ माय बताया गॉड के उन्होंने ऊपर सब आपने कुछ। तो पिक्चर बनाया था उसके ऊपर से चलो चलो बिल्कुल थैंक बताया यू बताया YES9 TV ન્યૂઝ સાથે ઉષા મેરવાડા, ગીર સોમનાથ।